लोग राहुल और अखिलेश से हैं नाराज़, क्या वही दोबारा दिलाएंगे मोदी को ताज? हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे समझेंगे कि इस बार चुनाव की तस्वीर क्या निकल के सामने आएगी। महज एक हफ्ते का समय बाकी है जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे और जिस तरह से जो विपक्षी एकता है उस पर सवाल उठता है, उसके चलते क्या बीजेपी को लाभ मिल रहा है या फिर कोई और तस्वीर निकल करके सामने आती है? आप बताएं, क्या लग रहा है इस बार की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? 320 की सीट करीब आ सकती है। 320 सीट है। हाँ, जो क्या माहौल कारण है, क्या लगता है आपको, क्या वजह होगी जो तीसरी बार कह सकते हैं कि एक बार अगर बहुमत मिलता है बीजेपी को मिलेगा? विकल्प नहीं ना, विपक्ष है नहीं इतना अच्छा, किसको वोट देगा? जनता भाजपा के अलावा कहीं जाएगी नहीं और 320 के पार इनकी सीटें आएंगी। क्या यही मेरिट है कि विपक्ष की एकता नहीं दिखाई दे रही, विपक्ष है नहीं और इसी के चलते जो है अगर बहुमत मिलता है बीजेपी को तो मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के 2 कार्यकाल में जो काम हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो लोगों ने देखे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ जो व्यक्ति जिसके लिए योजना बनी है, जो उचित लाभार्थी है उसी को उसका लाभ मिला है और जो लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी के साथ एकमुश्त खड़ा हुआ है, इसलिए मोदी जी को फिर से सरकार मिलेगी। दूसरी बात, जो विपक्ष है, विपक्ष को पता है कि हम चुनाव में आ नहीं रहे हैं, हमारी सरकार बन नहीं रही है, इसलिए आप राज्यों में देखेंगे जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर ममता बनर्जी ने अपना गठबंधन नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हम अपना राज्य किसी तरह से बचाए रखें, हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे साथ रहे। अगर हम किसी पार्टी के साथ अलायंस करते हैं जैसे कांग्रेस के साथ या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो उनका वोट बढ़ सकता है। इसलिए बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने अपने राज्यों को बचाने के लिए गठबंधन नहीं किया और उनको भी ये बात पता है कि हम केंद्र में नहीं आने जा रहे हैं, केंद्र में मोदी जी ही तीसरी बार रिपीट करेंगे और मोदी जी की ही सरकार तीसरी बार बनेगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो 300 का आंकड़ा है ये ऊपर जाएगा, इसके 300 का आंकड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जो विपक्ष की एकता है या फिर जो राहुल और अखिलेश की लोकप्रियता है वो भी एक वजह बनेगी अगर बीजेपी की सरकार आती है? विपक्ष की एकता है, विपक्षियों ने इस तरीके से एकता में के उसमें पिरो दिए गए हैं, अपने आप को कर लिए हैं कि आप देखिए विपक्षियों की एकता की आपस में कलह भी है, लड़ाई भी है, उसके बाद भी वो यहाँ एक पैनल पर खड़े हैं। यहाँ के करीब में भदोही की सीट पर आप देखिए कि ममता ने को भी एक सीट दे दिया, जबकि कलकत्ता में ही ममता को कांग्रेस घुसने नहीं दे रही और यहाँ वही कांग्रेस के व्यक्ति को उन्होंने अपने यहाँ ज्वाइन करा करके दिया और तीनों एक मंच पर आ गए। तो विपक्ष में, उत्तर प्रदेश में तो विपक्षियों में बड़ी एकता दिख रही है। लेकिन आपको फिर भी बता दें कि लोगों ने जो अपने हृदय में बसा रखा है वो सिर्फ मोदी के काम को, इतने विकास को, इतना डेवलपमेंट को, और ये सभी लोग ये जानते हैं कि विकल्प किसी के पास कुछ है नहीं। और विकल्प किस बात का नहीं है? जितने विपक्षी हैं, अगर इनके पास किसी भी तरीके से कोई आंकड़ा तोड़ के फोड़ के किसी भी तरीके से मैनेज भी होगा तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री कौन बनेगा का विकल्प उनके सामने क्लियर होने लगे तो ये देखिए कि फिर रोज़ रोज़ कलह कौन झेलेगा। और देश में इस समय जितने नवयुवक हैं, जितने लोग जो नए वोटर हैं या जो वोटर हैं, वो ये अच्छे से समझ चुके हैं कि विकल्प इसलिए ही सिर्फ मोदी जी हैं कि स्थायी सरकार, हमारी संप्रभुता, हमारी रक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर पाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से 380 के करीब हम लोग जीतेंगे या हो सकता है कि 400 का जो नारा लगा है वो पूरा हो जाए। और एक बात और देखिए, इस बार के चुनाव में मैंने देखा, जब हम बूथ हम घूम रहे थे और देख रहे थे कि मुसलमानों ने भी वोट किया है और कई लोग तो ये मान के बैठे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों ने वोट किया है। काफ़ी मुसलमानों से मेरी बातचीत हुई तो हमें ये लगा कि उन लोगों ने कहा कि मुझे संरक्षित और सुरक्षित अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये क्या मैसेज ज़मीन ग्राउंड लेवल तक है कि लोग ये मान रहे हैं कि जो विपक्ष है उसमें एकता नहीं है, अखिलेश और राहुल जो है उनकी लोकप्रियता, उनकी एकता को लेकर सवाल हैं और इसके चलते अगर सरकार बनती है बीजेपी की? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि लोकप्रियता की जहाँ तक बात है तो मोदी से लोकप्रिय नेता तो मुझे नहीं लगता अभी कोई है फिलहाल में। जैसा भाई लोगों ने बताया कि भाजपा जो बहुमत में आ रही है, तो ऐसा कोई कारण तो नहीं दिखता कि बहुमत ना मिले भाजपा को, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो मोदी जी के टक्कर में तो लोकप्रियता में कोई नहीं ठहरता, चाहे वो राहुल जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों। अभी उनको तो यही नहीं फाइनल की जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, तो कोई तुलना करना ऐसे तो ठीक भी नहीं है कि हम राहुल जी से तुलना करें या केजरीवाल जी से तुलना करें, क्योंकि अभी तो यही नहीं क्लियर है कि राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे, केजरीवाल जी होंगे या कोई अन्य भी होगा। वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं ना भाई साहब, तो फिर तुलना जो है ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। रही बात डेवलपमेंट की,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हाईवे हो, पेयजल स्कीम हो या उज्ज्वला योजना, तमाम ढेर सारी स्कीम, सैकड़ों स्कीम है जो मोदी जी की ग्राउंड लेवल पे लोग जानते हैं। इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट ऐसी हमने अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है जिनकी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे एक से दूसरी योजना जानते हों। जवाहर रोजगार योजना बहुत पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी, बस नाम पता होता था कि पंचवर्षीय योजना है, लेकिन 5 वर्ष में कौन कौन सी योजनाएं ग्राउंड पे उतरेंगी इसका नॉर्मल पब्लिक से तो कोई लेना देना होता ही नहीं। लेकिन एक सवाल ये है कि 10 साल हो गए, क्या एंटी इनकम्बेंसी होती है? तमाम चीज़ें जो तमाम आकलन कर रहे हैं, जो सेफोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है वो पिछले बार से जो है सीटें कम होने जा रही। कुछ घट सकती हैं, लेकिन सरकार इन्हीं की बनेगी और जनता को पता है कि विपक्ष का जो चेहरा है वह कोई है नहीं क्लियर, और अगर वो सरकार बना भी लेंगे तो 5 से 6 महीने ज़्यादा सरकार चला नहीं पाएंगे। तो ऐसी सरकार को वोट देने से फ़ायदा भी क्या है जो सरकार चले ही ना, जिसका अस्तित्व ही ना रहे, है ना। कुछ सीटें घट सकती हैं, जो तमाम आकलन हो रहे हैं, जो तमाम लोग बोल रहे हैं कुछ सीटें घटेंगी, और चूँकि विपक्ष कमज़ोर है इसलिए लोग सोचेंगे कि चलिए एक बार और मोदी जी को ले आते हैं। नहीं, देखिए, ये एंटी इनकम्बेंसी वगैरह 2014 के पहले एक चुनाव का फार्मूला था कि अगर किसी की सरकार चली तो हम कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, किसी को लाभ मिला किसी को नहीं मिला, तो उसके आधार पर हम कहते थे सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी। आज भारत में वो स्थिति नहीं है कि मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय, मोदी से ज़्यादा बुद्धिमान और मोदी से ज़्यादा जनता और देश की चिंता करने वाला व्यक्ति या देशभक्त व्यक्ति कोई अगर हो, वो जो मोदी को हरा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति ना होने के कारण यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर इस बार स्टेटस को जैसी स्थिति है। जो मोदी का चाहने वाला मतदाता है उसने अपना मन बना रखा कि मुझे मोदी को वोट देना है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए, उन्हें विपक्ष में ही वोट देना है, वो अपनी जगह है। इसीलिए चुनाव में थोड़ा सा आप ठंडापन जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी। महत्वपूर्ण बात की है, थोड़ा सा उत्साह में कमी है, तो क्या है ये? एंटी इनकम्बेंसी है या स्टेटस को जैसी स्थिति है? क्या हालात दिख रहे हैं? बहुत भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी उत्साह में कमी लाया हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो कोर वोटर हैं या जो कोर वोटर नहीं भी हैं, जिन्होंने पिछले बार मन बनाया था कि हम भाजपा को वोट देंगे, तो इतना लाभ मिल गया कि वो आज कोर वोटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उत्साह सबको रहा है। जो मार्केट में सुनने को मिला है, जो बाज़ार में लोग कहते हैं कि वोटर शांत है या वोटर शांत नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, वोट प्रतिशत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा होता है, वो इस मौसम के हिसाब से भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट खूब कायदे से मिला है, शांति से मिला है। और गर्मी वजह है आपको ये लगता है? क्या वजह है जो लोगों के उत्साह में कमी है? किसको नुकसान हो रहा है? थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि कुछ लोग न जा पा रहे हों, लेकिन आज के समय में इतने लोग जागरूक हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण डाउन नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा निश्चित तौर पे। कुछ वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, उसका नुकसान किसको हो रहा है, आपको क्या लगता है? विपक्ष को। विपक्ष का वोटर मान चुका है कि उनकी सरकार आनी नहीं, तो वोट ही डालने नहीं जा रहा है, और पक्ष को वो देगा नहीं। नुकसान उन्हीं का सबसे बड़ा हुआ है। जो पक्ष है उसके पक्ष में मतदान करने भी तो आ सकते थे। हाँ, तो नहीं डाला ना, हमें विपक्ष को नहीं डालना है, उनके लिए तो वो विपक्ष ही है ना। हाँ, उन्हें लग रहा है कि हमारी सरकार आनी नहीं, वोट डालने से फ़ायदा क्या है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है विपक्ष का घटा हुआ है। राहुल और अखिलेश जो है भरोसा नहीं जता पाए, चूँकि तीसरा टर्म होगा अगर सरकार बनती है मोदी जी का, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे हालात पैदा होते हैं। 2 चुनाव हो गए हैं तीसरी बार के लिए। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी थी 2014 में, मनमोहन सिंह के खिलाफ थी। काम करने वाले को जनता पसंद करती है। सोशल मीडिया का समय है, बेवकूफ़ बनाने का समय नहीं है। और ये मुझे लगता है ये जो 2024 का चुनाव एक आदर्श चुनाव है, जिसमें जितने दल चुनाव लड़ रहे हैं सबकी या तो सरकारें हैं या कभी रही हैं। अखिलेश यादव आते हैं, पूरे टाइम बात करते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, किसान को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कभी ये नहीं बताते हमने किसान को क्या दिया। आप क्यों नहीं बताते आपने किसान को क्या दिया? आप क्यों नहीं बताते आपने कितने रोजगार पैदा किए? आप क्यों नहीं बताते आपने कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने एम्स खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने एक्सप्रेस वे बनाए, कितने हाईवे बनाए? 5 साल तो आपको भी मिला था ना काम करने की। पिताजी की गद्दी पर आप आकर बैठ गए, आपने तो संघर्ष किया नहीं, जनता में संघर्ष आपने किया नहीं। मोदी जी तो 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद, 10 साल काम करने के बाद केंद्र में आए, उनको शासन करने का तरीका पता था। इस देश का उनको दावा करते हैं मोदी जी कि मैं एक जिले में जाकर उन्होंने रात गुजारी। जमीनी स्तर पर उनको हकीकत एक जिले की पता है, गरीबों के दर्द के बारे में उनको पता है। उसी को देखते हुए अनुभव के आधार पर योजनाएं बनाना और उस लाभार्थी तक पहुंचाना। कौन सोच सकता था इस देश में 50 करोड़ बैंक अकाउंट खुल जाएंगे? घर बैठे बैठे लोगों के दरवाजे पर जाकर बैंक वालों ने बैंक के अकाउंट खोले। पेयजल योजना, हम हमेशा सुनते हैं कि बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, राजस्थान का हो या अन्य क्षेत्र हो जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आज हर घर नल से जल पहुँच रहा है।
गैस चूल्हे के बारे में पूछा। मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अमीर व्यक्ति लाइन लगाकर गैस सिलेंडर लेते थे, ब्लैक में गैस सिलेंडर लेते थे। यहाँ गरीब के घर के दरवाजे पर गैस सिलेंडर पहुँच रहा है, चूल्हा पहुँच रहा है। ये योजना किसने दी? इलाज कराना, यानी आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो कहते हैं कि घर का भट्टा बैठ जाता था। आज 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना के तहत आपको इलाज मिल रहा है। ऐसी योजनाएं जो गरीब को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं, वो योजनाएं मोदी भारतीय वर्ग है जो वो एक फैक्टर है। ये योजना जो अभी बता रहे थे आशीष जी, ये आप सोचिए कि क्या स्वास्थ्य को का जो 5 लाख रुपए मिल रहा है, ये कभी और सरकारों ने सोचा था? तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम 10 लाख देंगे। नहीं, ये देखिए, अब तो जिस हमारे पास कुछ भी नहीं हो अगर आज, और हम आपसे कहें कि मानवेंद्र जी चलिए हम आपको 1 हफ्ते बाद 5-6 तो फ्लैट दे देंगे, 2-4 गाड़ी दे देंगे और आप उस छलावे में आ जाइए और आप हमारी सारी काम आज पूरे कर दीजिए। तो ये झूठ, यही जो विपक्षियों ने इस बार एक प्रोपेगेंडा मचाया था, वो बेरोजगारी, संविधान बदल देंगे, इस टाइप की कई ऐसे प्रोपेगेंडा मचा के इन लोगों ने रखा था। ये सारे धूल मिट्टी में मिल गए और वाकई में सारे लोगों ने जो वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को हर व्यक्ति ने दिया है। इवन अब की बार आप ये देखिए कि जो सवर्ण पढ़े लिखे कम वोट निकलते थे, पहले ये कहा जाता था पढ़े लिखे सवर्ण और पैसे वाले ये कम वोट निकलते हैं, आराम करते हैं घर में। इस बार ये वोटर भी ज़्यादा निकले हैं। और हमने ये देखा है कि पहले परिवार में 5 आदमी थे, 4 घर में बैठे रह जाते थे, एक आदमी जो बाहर निकलता तो वोट देता था। इस बार सब ने वोट निकल के वोट दिया है कि ये जो फिर भी वोटिंग परसेंटेज गिरा है। वो अनाज कह रहे हैं हम 10 किलो कर देंगे। नहीं, वो अनाज 10 किलो कर सकते हैं, आपको मर्सिडीज़ दे सकते हैं, आपको अमेरिका का टूर करा सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, अभी 3 राज्यों में जब चुनाव हुए दिसंबर के महीने में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर आपको जो केंद्र की योजनाएं आप इस 2024 के चुनाव में बता रहे हैं, आपने उन राज्यों में लागू क्यों नहीं की थी? अगर आप इतने बुद्धिमान हैं, आपके पास इतना पैसा है और आपको पता था कि अप्रैल और मई के महीने में केंद्र में चुनाव होने जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने जा रहे हैं, ये योजनाएं जो आप कहते हैं 8,500 रुपये महीना हम हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे, आपने राजस्थान में किसके घर में पहुंचाया? आपने मध्य प्रदेश में कहाँ पहुंचाया? आपने छत्तीसगढ़ में कहाँ पहुंचाया? अगर कहीं पहुंचाया होता तो आज देश में आप बता सकते परफॉर्म नहीं कर पाया। परफॉर्म नहीं, वो उनके पास योजना नहीं है। आप मोदी ने अगर 5 रुपये दिया तो हम 10 दे देंगे, मोदी ने 10 दिया तो हम 20 दे देंगे। लाएंगे कहाँ से आप? आज प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, 2 लाख करोड़ रुपए महीने जीएसटी से टैक्स आ रहा है, अभी इसके बढ़ने की संभावना है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे में होने वाले हैं। हमारे यहाँ रोजगार क्रिएट किए गए हैं, लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो नहीं मिल सकती, ये असंभव है। मोदी जी नहीं, मोदी जी के बाद भी इनसे योग्य कोई व्यक्ति ही आ जाएगा, अगर कोई और ताकतवर व्यक्ति आ जाएगा तो हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जिस तरह से दावा कर रहा है विपक्ष कि हम जो मोदी सरकार दे रही है उससे ज़्यादा दे देंगे, 8,500 रुपये महिलाओं को हर महीने जाएगा और जैसे सरकार बनेगी उनके खाते में पहुंच जाएगा। क्या यकीन, भरोसा नहीं जनता को? नहीं, परफॉर्म करते तो ज़रूर भरोसा होता, लेकिन अभी तो लुभावने वादे ही लग रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म करके दिखाए होंगे तो हम ज़रूर आपकी बात पर विश्वास करेंगे। कुछ प्रोजेक्शन आप देंगे तो हम उसको थोड़ा सही के करीब समझेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं, जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि अपने जहाँ पे थे, ये सत्ता में थे, वहाँ तो परफॉर्म नहीं किए, तो अगर परफॉर्म नहीं किए तो आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? तो ये एक बड़ी वजह है। जिस तरह से तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि राहुल और अखिलेश पर शायद जनता का उतना भरोसा नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने मौका मिला था उस मौके को गंवाया, और उसके बाद जिस तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, शायद जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही। साथ ही विपक्ष की जो एकता है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। तो अगर तीसरी बार मोदी सरकार वापस आती है तो निश्चित तौर पर ये सारी वजहें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मोदी की हैट्रिक की वजह बन सकती हैं।